ओके, सो हमने देखा कि लेट मी स्टार्ट नोटपैड. ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ. कैन एनीबडी टेल मी? यस प्रियंका, जयेश, यस, गो अहेड. So my name is Priyanka. I'm certified cloud developer and I have 4 month experience in marketing cloud. In marketing cloud, I work on a email studio, mobile studio, social studio, advertising studio, web studio, personalization, analytics builder, content builder, audience builder, journey builder, automation studio, SQL, SSJC, MScript, HTML, CSS, and MCC Marketing Cloud Connect. Also work on a data cloud, Pardot personalization studio. That is all about me. Thank you. गुड. ठीक है, तो हमेशा यही वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहता है. ठीक है, देन व्हाट आर द डिफरेंट एडिशंस इन द मार्केटिंग क्लाउड? सो देयर इज अ बेसिक एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, कॉर्पोरेट एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन. सो इन द बेसिक एडिशन वी कैन सेंड द ईमेल अलर्ट्स. बस हम जो हमारा एडिशंस होता है, कल मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बोला कि नाइका, लैक्मे, इनका प्रोजेक्ट है, दे कम टू टीसीएस कंपनी. वो टीसीएस कंपनी के पास आए, राइट. उन्होंने उनका पूरा प्रोजेक्ट बताया. प्रोजेक्ट ये था कि लोगों को मेल भेजना है, एसएमएस भेजना है, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना है, लाइन मैसेजेस भेजना है, चैट मैसेजेस भेजना है, राइट. और जो लोग कन्विंस हुए उनका डेटा अलग से मैनेज करना है. जो लोगों ने परचेस किया उनको आगे की डील प्रोवाइड करना है, राइट. जिन्होंने परचेस नहीं किया उनको परचेस करने के लिए और डिस्काउंट देना है, राइट. तो इस वे से दे हैव टू मैनेज देयर कस्टमर्स, है ना, सो दैट कस्टमर्स विल बी हैप्पी एंड कस्टमर कैन परचेस. लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो बराबर रिपीटेडली परचेस करते हैं, तो उनको अलग से डिस्काउंट्स मिल जाता है, राइट. तो ऐसे इस ये था प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग दे वांट टू परचेस ऑर्ग, तो उनको ऑर्ग खरीदना पड़ता है. ठीक है, सो ऑर्ग इज द होल प्रोजेक्ट ऑफ दैट क्लाइंट. तो क्लाइंट मैंने जिनको भी और के क्रेडेंशियल्स नहीं दिए होंगे प्लीज मैसेज में, ठीक है, सो दैट आई विल गिव यू और क्रेडेंशियल्स. सो एडिशंस पे, तो बेसिक एडिशन जिनको खाली मेल भेजना है, ठीक है, वो जो कस्टमर्स को मेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो लैक में मान लो अगर कस्टमर्स को मेल ही भेजना चाहती है, सो दे विल परचेस बेसिक एडिशन. और हम परचेस करके देते हैं डेवलपर्स, उस कंपनी के जो आर्किटेक्ट है, जो मैनेजर्स है, दे विल परचेस दैट बेसिक एडिशन इफ दे वांट टू सेंड ओनली ईमेल अलर्ट्स. बट ईमेल के अलावा उनको डायनामिक ईमेल्स भी भेजना है, राइट. उनको जर्नी बिल्डर भी चाहिए, उनको ऑटोमेशंस भी चाहिए, उनको सेगमेंटेशन भी चाहिए, राइट. तो दे विल गो विद द प्रोफेशनल एडिशन. ठीक है, प्रोफेशनल एडिशन. एंड देन अगर उनको और भी चीजें चाहिए, लाइक अ क्रॉस चैनल जर्नी बनाना है, राइट. एक जर्नी के अंदर उनको ईमेल भी भेजना है, व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना है, लाइन मैसेज भी भेजना है, चैट मैसेज भी भेजना है, सो दे विल गो विद द कॉर्पोरेट एडिशन. कॉर्पोरेट एडिशन में ऊपर के सब रहेंगे अलोंग विथ दिस एक्स्ट्रा फीचर्स. Okay, so in professional edition there will be segmentation and these all features will be available in the corporate edition. corporate edition में वो सब रहेगा. And then enterprise edition जहां पे they want a different BUs, business units. अगर client की requirement है कि they have a multiple business units, तो आज अपन क्लियर करेंगे कि ये business units क्या होते हैं. ओके, एंड देन बिजनेस यूनिट्स भी बन सकते हैं, राइट. और यहाँ पे बहुत सारे पर्सनलाइजेशन स्टूडियो वो जो चाहिए आपको, राइट. तो बहुत कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो एंटरप्राइज एडिशन में. ठीक है, तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे, सो वी सी अबाउट दिस डेटा एक्सटेंशन. हमने डेटा एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था, राइट. तो लाइक आज भी एक दो लोग नए हैं तो उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, लाइक डे वन, कि हमको यहाँ पे ये मार्केटिंग क्लाउड का ऑर्ग है, लॉग इन करने के लिए एग्जैक्ट टारगेट पे जाना पड़ता है. सो एमसी इज फॉर द मार्केटिंग क्लाउड. एसेट इज द वर्जन. एसेट, S10, S50, राइट, S13, बहुत सारे ये वर्जन्स होते हैं. ओके, एंड एग्जैक्ट टारगेट एक कंपनी थी जिसको सेल्सफोर्स ने ले लिया, राइट. एग्जैक्ट टारगेट पहले ये मार्केटिंग का काम करती थी, बट सेल्सफोर्स ने उसको ऑक्युपाई कर लिया एंड सेल्सफोर्स ने ले लिया. देन दिस एग्जैक्ट टारगेट इज नाउ सेल्सफोर्स का, ये खुद का है, राइट. और यहाँ पे
हम मार्केटिंग क्लाउड के अंदर पूरे स्टूडियोज पढ़ने वाले हैं, ईमेल स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो, एडवर्टाइजिंग स्टूडियो, वेब स्टूडियो, एनालिटिक्स बिल्डर, जर्नी बिल्डर, कंटेंट बिल्डर, ऑडियंस बिल्डर, आइंस्टाइन पूरे एनालिटिक्स। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऐप एक्सचेंज जिसमें क्वेरी स्टूडियो है, राइट, एंड देन प्लेटफॉर्म्स, पैकेज मैनेजर दैट इज फॉर द डिप्लॉयमेंट। सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, एंड नाउ क्लास होने के बाद आप ऑर्ग में लॉग इन करना, ठीक है। जब क्लास चल रहा है तो कोई भी ऑर्ग में लॉग इन नहीं करेगा, ठीक है। मैं जब पढ़ा रही हूँ तो आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दोगे। आप मेक श्योर कि यू आर, ये जो आप क्लास कर रहे हो सिर्फ लैपटॉप से कर रहे हो, मोबाइल से नहीं कर रहे हो। लैपटॉप के स्क्रीन से अच्छे से समझता है, मोबाइल से नहीं समझ में आता, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लगता है समझा, बट वो ऑप्शन ही दिखाई नहीं देते मोबाइल पे। तो कोई भी क्लास मोबाइल से नहीं करेगा, लैपटॉप से ही क्लास करना है। क्लास खत्म होने के बाद उसी जगह पे 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठना है एंड रिवाइज करना है सारे क्वेश्चन जो भी मैंने कवर किए, राइट दिस। और सैटरडे का इंटरव्यू रहेगा, इसी टाइम पे सैटरडे को इंटरव्यू रहेगा, तो आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट रहना है, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देना है। लगेगा आपको कि यार मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, फिर भी देना है, राइट। बाकी लोगों के इंटरव्यू सुनना है और अपना अच्छा इंटरव्यू देने की कोशिश करना है, ठीक है। आप अच्छे से इंटरव्यू दोगे तभी आपका प्रैक्टिस होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कॉल्स, ठीक है। कॉल्स आ ही रहे हैं, तो आप अच्छे से, अगर आपका एक भी इंटरव्यू कॉल मिल जाए तो उसको ऑफर में कन्वर्ट करने के लिए आप रेडी होना चाहिए। जिस दिन का पढ़ाई उसी दिन करना है, जिस दिन की रिकॉर्डिंग उसी दिन देखना है, कुछ भी डिले नहीं करना है। जो टॉपिक्स मैंने कवर अप किए उसको कवर अप करना है, प्रायोरिटी पढ़ाई की तरफ देना है। दिस इज प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स, आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ना एक्सपेक्टेड है, बट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर भी पढ़ा तब भी चलेगा। जिस दिन के पूरे टॉपिक उसी दिन कवर अप करना है। मैंने जो पढ़ाया वो 100 बार बोल के देखना है, जैसे मैंने अभी टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोला, राइट। कल आपको बिना देखे मुझे बताना है, ठीक है, जो भी अभी है मुझे बिना देखे आप बताओगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आज उसको 1000 बार बोल के दिखना। 50 बार लर्न करना, अगर 50 बार से भी लर्न नहीं हो रहा है तो 100 बार लर्न करना, 100 बार भी लर्न नहीं हो रहा है तो 200 बार लर्न करना, और 200 बार से भी लर्न नहीं हो रहा है तो 1000 बार बोल के दिखना, राइट। कोई बुद्धू नहीं रहता, कोई होशियार नहीं रहता, राइट। होशियार लोगों ने भी पढ़ाई नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होता, पर बुद्धू लोगों ने पढ़ाई कर लिया तो दे बहुत अच्छे अच्छे जगह पे है, राइट। नॉर्मल 60% वाले, सेकंड क्लास वाले, मतलब 7 साल में इंजीनियरिंग करने वाले, बीए वाले, बीकॉम वाले, कोई भी प्लेस हो सकता है। बस जो मैंने पढ़ाया, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, आज पूरा लर्न होना चाहिए। सैटरडे के इंटरव्यू आपने देना ही चाहिए, कुछ भी एक्सक्यूजेस मुझे नहीं देना है, राइट। मॉक इंटरव्यू के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो इंटरव्यू अपीयर करके अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। इंटरव्यू के क्वेश्चंस आई विल सेंड यू टुडे और टुमारो, ठीक है। उस दिन तक जितना भी पढ़ा के हुआ है सब आपको पूछा जाएगा, ओके। नाउ, तो हम ईमेल स्टूडियो में गए थे, राइट। तो देखो ईमेल स्टूडियो में गए, सब्सक्राइबर्स में गए, डेटा एक्सटेंशन में गए, एंड वी क्रिएटेड डेटा एक्सटेंशन, है ना। तो व्हाट इज दैट डेटा एक्सटेंशन? तो डेटा एक्सटेंशन इज नथिंग बट द डेटाबेस टेबल। डेटा एक्सटेंशन एक डेटाबेस का टेबल होता है, ठीक है। कौन से डेटा टाइप्स होते हैं व्हेन वी क्रिएट द डेटा एक्सटेंशन? कौन से डेटा टाइप्स होते हैं व्हेन वी क्रिएट द डेटा एक्सटेंशन? सो देयर कैन बी टेक्स्ट डेटा टाइप, देयर कैन बी नंबर डेटा टाइप, डेसिमल डेटा टाइप। नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, राइट। पर अगर आपको डेसिमल चाहिए, लाइक सैलरी डेसिमल में हो सकती है, राइट। तो डेसिमल डेटा टाइप यू कैन गिव। देन देयर इज अ डेट डेटा टाइप, देयर इज अ ईमेल डेटा टाइप, फोन डेटा टाइप, लोकल डेटा टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम डेटा एक्सटेंशन बनाते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स, ऐसे बनाने नहीं, अपने ही फोल्डर में जाना, ठीक है, और अपने ही फोल्डर में अपना फोल्डर बना के यहाँ पे आप डेटा यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मुझे डेटा टाइप देखना है तो पढ़ाई करना, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स हियर। तो देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइक देयर इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, ऐसे 50 बार बोल के देखना, ठीक है। देयर इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, देयर इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, देयर इज अ नंबर डेटा टाइप, देयर इज अ नंबर डेटा टाइप, देयर इज अ नंबर डेटा टाइप, देयर इज अ डेट डेटा टाइप, देयर इज अ डेट डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप। आज बताती हूँ मैं आपको बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। बुलियन कब लेते हैं? वेन एवर यू हैव अ टू वैल्यूज ओनली, यस और नो,
ट्रू और फॉल्स, मेल और फीमेल, राइट। तो आपको तब बुलियन, बट यहाँ पे बुलियन का सिर्फ दो ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ओके, दो ही वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, बस यही दो आंसर्स आ सकते हैं, यही सिर्फ दो टाइप का डेटा ले सकता है, राइट। वो भी स्पेलिंग देखो, ट्रू की स्मॉल है, राइट। सो देयर इज अ बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स सेव करता है, ठीक है। देयर इज अ डेसिमल डेटा टाइप, देयर इज अ ईमेल एड्रेस, फोन, लोकल डेटा टाइप। सो दीज विल बी द डेटा टाइप्स, ओके। तो अभी यहाँ पे एक बुलियन डेटा टाइप ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फील्ड लेती हूँ आर यू इंडियन, देखो। सो यहाँ पे फील्ड्स लेते हैं आर यू इंडियन। अगर ट्रू बोला तो वो इंडियन है, अगर फॉल्स बोला तो वो इंडियन नहीं है, ओके। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं ट्रू ले लेती हूँ, ठीक है। जब भी आप यहां से ऐड करते हो तो आपको नलेबल लेना जरूरी है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। जेंडर के लिए टेक्स्ट डेटा लाइव लेना, क्योंकि उसकी वैल्यू मेल या फीमेल होता है, ठीक है। तो वहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप लेना। कंट्री, ठीक है। जो फील्ड्स हमने बनाए, 3 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे ओके, तो एक नया डेटा एक्सटेंशन बनाते हैं, ठीक है। क्या फील्ड्स है चेक करना, क्या फील्ड्स है, सब्सक्राइबर की, नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री। सब्सक्राइबर की ये हमको क्लाइंट देता है, ओके। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डेटा के बारे में। सब्सक्राइबर की, नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री। जेंडर और क्या है, परसेंटेज है क्या, कंट्री, जेंडर, परसेंटेज और आर यू इंडियन। जैसा एक्सेल शीट में डेटा रहेगा उसी टाइप से जेंडर, आर यू इंडियन, और एक कौन सी है, परसेंटेज, ठीक है। बराबर वही लेना। सब्सक्राइबर की मैंने डाल दिया एक, नेम लिख दिया रमेश, ईमेल एड्रेस ramesh@gmail.com। ओके, फोन नंबर डाल दिया, सिटी डाल दिया, कंट्री डाल दिया, जेंडर डाल दिया, आर यू इंडियन डाल दिया, ट्रू। ओके सर, स्पेलिंग बराबर लिखना, ठीक है। परसेंटेज डाल दिया 89, ओके। सो यहाँ पे दो चार रिकॉर्ड्स ले लेती हूँ, 56, 87। सब्सक्राइबर की नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 रिकॉर्ड लेते हैं, रमेश, रामा, अंजलि, राजन, उद्धव, मित, रानी, कुंदा, अनु, ठीक है। तो देखो, सो उनका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। डेटा बनाना भी सीखना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। जब हम खुद में बदलाव लाते हैं तभी लाइफ बदलती है, ठीक है। हमको जॉब चाहिए तो खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे, हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप बस आप मेरा ग्रुप रखो, ठीक है। बाकी किसी से बात नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, ठीक है। फेसबुक डिलीट मार दो, ठीक है। जब तक ऑफर नहीं मिलता तब तक फेसबुक डिलीट मार देना है, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह सब 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 डिलीट मारना है, ठीक है। लिंक्डइन रहेगा, ओके। नागपुर, पुणे, थोड़ा सा खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे, ठीक है। तभी जाके, मतलब मेरा टाइम मुझे याद आता है, तो मैंने 1 साल के लिए पूरा जॉब छोड़ के घर पे बैठ के पढ़ाई किया था। मुझे कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था, कि ऐसा बोलने वाला नहीं था कि हाँ आप मतलब ठीक है हो जाता है सिलेक्शन, राइट। ऐसा किसी ने नहीं बोला
3 महीने का क्लास हुआ, होने के बाद किसी ने कुछ नहीं बोला कि रिज्यूम क्या होता है, कैसे, बहुत मुश्किलें हुई थी मेरे टाइम पे, इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपको वो मुश्किलें बिल्कुल ना हो, ठीक है। आप 3 महीने में प्लेस हो सकते हो, बस पढ़ाई चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ती थी, मैं बहुत सारा, मतलब बहुत पढ़ती थी, पूरा सब पता था, बट सिलेक्शन का मुझे लग नहीं रहा था होगा करके, क्योंकि पता ही नहीं था इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, या इंटरव्यू कैसे होगा, कौन सी कंपनियों में होते हैं ओपनिंग्स, कुछ भी नहीं पता था, समझा। बट मैं आपको हर वे से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बस आप पढ़ो, ठीक है। आप मुझे आपका 100% दो, ठीक है। हो जाता है, बहुत सारे 1200 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे प्लेस है, समझा। और जो पढ़ता है बस उसी का सिलेक्शन होता है, मैं डे वन से यही बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो मतलब ये जो अभी मैंने बना के देखा, सेम आपको करीबन 10 बार बना के देखना है, ऐसे दिमाग में जम जानी चाहिए बात, ठीक है। दिमाग में जम जानी चाहिए, ठीक है। आपको सीएसवी फॉर्मेट में सेव करना है, ऐसे हाथ सीएसवी की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा डेटा मैं लू, ठीक है, मैं क्या करूं, ठीक है। जैसे सेव किया वो बराबर अपने फोल्डर में बराबर सीएसवी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, समझा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है, प्लस इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के देखना है, बार बार बोलना है, 100 बार बोलना है, समझा। सुबह से लेके शाम तक टेल मी अबाउट योरसेल्फ आज जितनी बार बोलना, 50 बार तो मिनिमम होना ही चाहिए। और 50 बार सोने के पहले, 10 बार 50 बार बोल के देख लेना। डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, व्हाट इज डेटा एक्सटेंशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन, जो मैं कवर करूंगी अभी वो, ठीक है। प्लीज याद रखना, क्लास लैपटॉप से ही करना है, पूरी स्क्रीन पे करना है, जिस दिन की पढ़ाई उसी दिन करना है, बार बार रिकॉल रिवाइज करना है पूरे दिन भर में जो मैं पढ़ाऊंगी, ओके। अगर मैंने ये एक बना के दिखा, ऐसे आपने 50 बना के देखना है, 10 तो बिल्कुल ऑब्वियस बनाना ही है, 10 बना के देखना ही देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आना, देखो जो फील्ड्स है, 3 3 3 6 7, वापिस से एक बार गिन लेना, 3 3 3 6 7 8 9, अरे कितना हुआ, 3 3 3 6 7 8 9, इधर कितने हैं, सॉरी, 3 3 3 6 एंड 3 9, ओके। आज अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देखेंगे, व्हाट इज इंपोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट। सो इंपोर्ट जब हम करते हैं, देखो, भाई तूने कभी डेटा एक्सटेंशन बनाया है क्या, व्हाट इज डेटा एक्सटेंशन, तो इंटरनेट पे क्या आएगा, वो आंसर को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। Yes, I created data extension. In one of my project, I create student data extension. There, I create subscriber key, name, email, phone, city, country, gender, percentage, are you Indian, fields with a specific data type, like a email data type, phone data type, Boolean data type, number data type, decimal data type, text data type, and then I go to the records, there I click on the import and then I imported that record. ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड है, तो दैट मीन्स कि ऐसा लगे कि आपने खुद बना के देखा है, ओके। तो कभी भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो बुक में लिखा है, समझा। बुक का लैंग्वेज अलग होता है, हमको हमारी लैंग्वेज में बताना है हमने कैसे बनाया। उसने क्या पूछा, हैव यू वर्क ऑन द डेटा एक्सटेंशन, हैव यू क्रिएटेड डेटा एक्सटेंशन, तो यस, मैं यहाँ गई, मैं यहाँ गई, मैंने ऐसे बनाया, ये किया, मैंने ये डेटा टाइप्स लिया, मैंने ये फील्ड्स लिया, ओके। एंड देन नेक्स्ट, ठीक है, मैपिंग चेक कर लेना, है ना। ये मेरी सीएसवी फाइल है, एक्सेल शीट फाइल है, और ये मेरा डेटा एक्सटेंशन है, ओके। नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, एंड देन क्लोज बोलेंगे, 2 4 मिनट देना, ये आ जाते हैं रिकॉर्ड्स, ओके। प्रोसेसिंग बोल देगा ये, ठीक है, और एक 2 4 मिनट में आ जाएगा। वापिस से मैं एक और स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन बनाती हूँ, ओके। स्टूडेंट कस्टमर डी, अच्छा ऐसा नंबर दे देना, नहीं तो पता चला कस्टमर डी है तो वो डुप्लीकेट वाला दे देगा, सेम नाम नहीं ले सकते, हाँ। नाउ व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी, अच्छे से सुनना मेरी बात, व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी। अभी भी पूरा क्लास खत्म हुआ, फिर भी ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास जिसको रिटेंशन पॉलिसी के आंसर में ततमम होता है, पता है पर बोलते नहीं आता, ठीक है। पता होने के पे बाद बोलते तब नहीं आता है जब आपने रिवाइज नहीं किया रहता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी, मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। मैं आपको रिटेंशन पॉलिसी का आंसर लिख के देती हूँ, ठीक है। अभी सारे आंसर्स लिखना पॉसिबल नहीं है,
पर फिर भी आप ट्राई करना कि मैं जो आंसर बताती हूँ आप कॉपी में लिखो, ठीक है। सो व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी? सो रिटेंशन पॉलिसी इज द डिलीट पॉलिसी। बोलो 5 बार। रिटेंशन पॉलिसी इज द डिलीट पॉलिसी। रिटेंशन पॉलिसी इज द डिलीट पॉलिसी। तो क्या डिलीट? तो यू कैन डिलीट रिकॉर्ड्स, ओके। तो यू कैन डिलीट सिंगल रिकॉर्ड, यू कैन डिलीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स एज वेल एज डेटा एक्सटेंशन। आप रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हो, आप डेटा एक्सटेंशन, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल डेटा एक्सटेंशन, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल डेटा एक्सटेंशन। यू कैन डिलीट all records, only records, data extension will be as it is। इमेजिन करो आप जब डेटा एक्सटेंशन बना रहे हो तभी आप रिटेंशन पॉलिसी सेट करते हो, मतलब डिलीट पॉलिसी सेट करते हो। मतलब आप चाहते हो कि भाई ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, पर कब? व्हेन, व्हेन, कब डिलीट हो जाए? तो आफ्टर some days, like a 6 days, 1 day, 2 day, 1 day, 2 day, 5 day, 6 day, right? Month, 1 month, 2 month, यहाँ पे देखो weeks, months, years, day, weeks, months and years, after day, months, weeks and years, ओके। आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3, कितना भी दे सकते हो, जितना चाहो, राइट। ये पहला ऑप्शन है कि आफ्टर सम डेज, सम वीक्स, या फिर ऑन स्पेसिफिक डे। भाई तू इस, ऑन स्पेसिफिक डेट, भाई तू इस डेट को डिलीट हो जाना, आप चाहते हो कि आप इस डेट को डिलीट करना चाहते हो, ओके। समझा? आप कोई और डेट को, मतलब आज बनाए रिकॉर्ड्स डेटा एक्सटेंशन में, इस डेट को आप डिलीट करना चाहते हो, और क्या? ऑल द रिकॉर्ड्स एज वेल एज ऑल द डेटा एक्सटेंशन। समझा? तो दिस इज कॉल्ड अ रिटेंशन पॉलिसी। व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी? चलो 5 बार आंसर बोलते हैं। Retention policy is nothing but the delete policy, where you can delete the records. You can delete single record, all the records as well as data extension, or all the records only. When after 1 day, after 1 month, after some days, or on a specific date. आप कोई स्पेसिफिक डेट पे डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप ऑन आफ्टर सम डेज वीक, ठीक है, आफ्टर 1 day, 1 month, 1 week, 1 year। सो दिस इज द रिटेंशन पॉलिसी। हो जाएगा लर्न। सो व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी? रिटेंशन पॉलिसी इज द डिलीट पॉलिसी, where you can delete single record, all the records as well as data extension, or all the records after some days or on a specific date। ये उसका आंसर है, ठीक है। 5-6 बार पढ़ लेना, है ना, याद हो जाता है। एंड देन आपको एक्सेल शीट क्लाइंट ने दिया, उसको देख देख के 20 को डाल दिया था। मैं दूसरा एक्सेल शीट ओपन करती हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है मेरे पास। ये वाला है क्या? ओके, ठीक है, मैं ये वाला बनाती हूँ, मुझे आपको बताना है फिल्टर्ड एंड रैंडम, ठीक है। सो सब्सक्राइबर की नेम, ईमेल, ठीक है, मेरे पास ये फाइल है, इसको मैं एक दूसरे फाइल से सेव करती हूँ, ठीक है, ओके। सीएसवी फॉर्मेट में सेव करना, राइट। और कभी भी मैंने भी फाइल दिया तो आप सब्सक्राइबर की चेंज कर लेना, ओके। हमेशा सब्सक्राइबर की अलग होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड्स लेता है, ओके। 70, 80, ओके। सो मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ। सो आई हैव अराउंड 84 रिकॉर्ड्स। बहुत ही नाम मैंने डुप्लीकेट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम डुप्लीकेट ले लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। दे यहाँ पे हमने डाला है नेम, ईमेल, जेंडर एंड परसेंटेज, ठीक है, हमको ये क्लाइंट ने दिया। सो सब्सक्राइबर की
नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, सब्सक्राइबर की, नेम, ईमेल, जेंडर एंड परसेंटेज। एक सिटी डाल देती हूँ। सिटी नागपुर, पुणे, मुंबई। ओके। कंट्री डाल देती हूँ, इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूके। ठीक है। सो देखो इसको ड्रैग कर लेती हूँ। ओके। सेव कर लेना, ठीक है, सीएसवी फॉर्मेट पे। ओके। यहाँ पे कुछ फील्ड्स ब्लैंक भी रह सकती है जब क्लाइंट से डेटा आता है। 3 3 3 6 और 7 है। नेम, ईमेल, जेंडर, परसेंटेज, सिटी, कंट्री। नेम, ईमेल, फोन नहीं है। सिटी, जेंडर, कंट्री, परसेंटेज। 3 3 6 और 7। ठीक है। देन डेटा टाइप प्रॉपर लेना। सब्सक्राइबर भी की कैन बी प्राइमरी की। ठीक है। हर एक टेबल का सब्सक्राइबर की होता है, अगर वो प्रोडक्ट टेबल है तो प्रोडक्ट आईडी कैन बी प्राइमरी की। नेम, टेक्स्ट न लेबल ले लेते हैं। ईमेल का ईमेल डेटा टाइप लेना। ओके। देन सिटी टेक्स्ट, जेंडर टेक्स्ट, कंट्री टेक्स्ट एंड परसेंटेज नंबर लेना। ओके। नलेबल ले लेना, कुछ वैल्यूज नल हो सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी सब्सक्राइबर की मैप विद द सब्सक्राइबर की। एंड देन क्रिएट बोल देना। रिकॉर्ड्स में आना, इंपोर्ट बोलना, ब्राउज करना। मैपिंग प्रॉपर है क्या देख लेना। कंट्री कंट्री, सिटी, जेंडर है ना, नेम नेम, सब्सक्राइबर की सब्सक्राइबर की। नेक्स्ट बोलना, इंपोर्ट बोलना एंड देन क्लोज बोलना। ठीक है। 2 4 मिनट देना। अच्छा, इसमें क्यों नहीं रिकॉर्ड्स आए? मेल आता है तुरंत, जैसे रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होते हैं। ठीक है। डेटा इंपोर्ट नोटिफिकेशन। फॉलोइंग इंपोर्ट सक्सेसफुली डन। ठीक है। सो ये सीएसवी फाइल ये है, स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है। इंसर्टेड 82, अपडेटेड 0। ठीक है। तो इंसर्ट जैसे होता है, मेल आ जाता है कि 82 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। ठीक है। उसका मेल नहीं आया। परसेंटेज मेल सब्सक्राइबर की। ठीक है। ना लेबल लिए थे क्या? देखते हैं। ठीक है। ये 82 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है। अभी व्हाट इज डेटा एक्सटेंशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन। ठीक है। व्हाट इज डेटा एक्सटेंशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन। सो टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन पे आती हूँ। टाइप्स ऑफ डी। सो पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है फिल्टर्ड, तीसरा है रैंडम,
ओके, सो देखो, अगर मैं डेटा एक्सटेंशन पे जाती हूँ, क्रिएट बोलती हूँ, तो देखो कौन से डेटा टाइप्स है। स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन, टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन, स्टैंडर्ड, फिल्टर्ड एंड रैंडम। चलो बोलो, 5 बार बोलो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन? स्टैंडर्ड, फिल्टर्ड एंड रैंडम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन? स्टैंडर्ड, फिल्टर्ड एंड रैंडम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एक्सटेंशन? स्टैंडर्ड, फिल्टर्ड एंड रैंडम। चलो, आज तीनों कवर करते हैं, और क्लास खत्म होने के बाद आपको एक 5-5 तो भी बना के देखना है। 2, 4, 5, 15 डेटा लेना, रिपीटेड लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन हमने अभी बनाया। नाउ व्हाट इज फिल्टर्ड एंड रैंडम? फिल्टर्ड एंड रैंडम स्टैंडर्ड से ही बनता है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ इंपोर्ट स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन में कर सकते हो। ओके, आप जो इंपोर्ट किए थे, आपने जो रिकॉर्ड्स ऐड किए थे, वो यहाँ ऐड होते हैं, यहाँ ऐड नहीं करते रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड्स इस डेटा एक्सटेंशन से बनते हैं। सो आई गो टू द फिल्टर डेटा एक्सटेंशन। ओके, ठीक है। फिल्टर डेटा एक्सटेंशन के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यू गो टू योर फोल्डर। ठीक है, हम अपने फोल्डर में जाते हैं जहां मेरे पास रिकॉर्ड्स है। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट करती हूँ रिकॉर्ड्स। ओके, और देखो, फिल्टर्ड मतलब फिल्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। भाई मुझे वो रिकॉर्ड दे दे जिनका सिटी नागपुर है। ठीक है, स्टैंडर्ड में जो रिकॉर्ड्स है उनको मैं फिल्टर कर रही हूँ, दैट इज द फिल्टर डेटा एक्सटेंशन। मुझे वो रिकॉर्ड्स दे दे जिनका सिटी नागपुर है। सेवन बिल्ड नागपुर रिकॉर्ड्स। ओके, उसी फोल्डर में रखते हैं सेव। फिल्टर डेटा एक्सटेंशन स्टैंडर्ड से ही बनता है। स्टैंडर्ड में जो रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पे फिल्टर करके आएंगे, जहां जहां सिटी नागपुर है वो रिकॉर्ड्स यहाँ आ जाएंगे। राइट, तो जहां जहां अपने सिटी नागपुर डाला है वो रिकॉर्ड्स यहाँ आ जाएंगे। देखो 28 रिकॉर्ड्स है। समझा व्हाट इज फिल्टर डेटा एक्सटेंशन? फिल्टर डेटा एक्सटेंशन इज अ डेटा एक्सटेंशन जहां पे you provide one filtered criteria, and according to that filtered criteria your records come from the standard, जो हमारा स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन था, दैट इज सोर्स। एक स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन से ही फिल्टर्ड बनता है। ये मेरा स्टैंडर्ड था, इससे मैंने फिल्टर्ड बनाया। ओके, वापिस बताती हूँ। क्रिएट फिल्टर डेटा एक्सटेंशन। फिल्टर डेटा एक्सटेंशन स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन से ही बनता है। ओके, अपने रिकॉर्ड सिलेक्ट करना, और यहाँ पे एक फिल्टर्ड क्राइटेरिया डालना। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने डाला, मान लो कंट्री, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। जिनका कंट्री इंडिया है, सेवन बिल्ड इंडिया कंट्री रिकॉर्ड्स से बोलेंगे। ऐसा रिकॉर्ड आए तो डरना नहीं। ठीक है, वो बोलता है सेम नाम है, डोंट वरी। समझना, एरर से अभी डरना नहीं है, हम डेवलपर्स बनने जा रहे। जो भी लोग एरर से डरते होंगे उनने डरना छोड़ देना है, एरर को पढ़ना है अच्छे से। समझा, उसने बोला यार डुप्लीकेट नेम है इंडिया रिकॉर्ड्स, तो हाँ भाई उसके आगे 7 8 कुछ भी लगा दिया, 2 4 5, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे इंडिया रिकॉर्ड्स, तो जिन जिन का, ये देखो, जिन जिन का कंट्री इंडिया है, सो दैट इज द फिल्टर्ड। फिल्टर डेटा एक्सटेंशन सब फिल्टर्ड क्राइटेरिया से बनता है। फिल्टर्ड डेटा एक्सटेंशन सब फिल्टर्ड क्राइटेरिया से बनता है। ओके, तो फिल्टर्ड डेटा एक्सटेंशन वापस बना के दिखाती हूँ। क्रिएट फिल्टर डेटा एक्सटेंशन, डेटा एक्सटेंशन सिलेक्ट करोगे अपना, बना के देखना 50 बार। समझा है, समझी वाली चीज 2 दिन में भूल जाती है, तो आपको उसको बार बार बोल के देखना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जिनके परसेंटेज
ग्रेटर देन 60 है, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके परसेंटेज ग्रेटर देन, तो क्या क्या है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज नॉट एम्प्टी, इन नॉट इन। ओके, इतने क्राइटेरिया है। ग्रेटर देन 60, परसेंटेज ग्रेटर देन 60। ठीक है, सो जो फिल्टर्ड होता है, ठीक है, फिल्टर्ड डेटा एक्सटेंशन स्टैंडर्ड से ही बनता है। तो देखो रिकॉर्ड्स में चलते हैं, क्या यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है? नहीं, यहाँ आप कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड खुद ब खुद जो आपका स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन है वहां से आते हैं। ओके, स्टैंडर्ड से ही आप फिल्टर्ड और रैंडम बनाते हो। फिल्टर्ड समझा? नाउ हम क्रिएट करते हैं रैंडम। ओके, so random data extension is nothing but the randomly dividing the data, that is segmentation. What is segmentation? segmentation मतलब डेटा को डिवाइड करना, सेगमेंट करना। ठीक है, देखो, सो ये 82 रिकॉर्ड्स है। ओके, रैंडम भी स्टैंडर्ड से ही बनते हैं। एड डेटा एक्सटेंशन, ये देखो, ये एड पे क्लिक करना, तो भाई मेरे को तू ये जो डेटा एक्सटेंशन है इसको टुकड़ों में तोड़ के दे दे रैंडमली। ठीक है, 50% रिकॉर्ड्स यहाँ डाल दे, 40% यहाँ डाल दे एंड 10% यहाँ डाल दे। कितने भी परसेंटेज ले सकते हो आप, राइट? ये टोटल 100% होने चाहिए, 82 होने चाहिए, राइट? तो मैंने बोला कि मेरा जो स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन है उसको तू रैंडमली तोड़ के दे, टुकड़ों में डिवाइड करना। व्हाट इज सेगमेंटेशन? डेटा को टुकड़ों में डिवाइड करना। 40 लोगों का डेटा एक डेटा एक्सटेंशन में आ जाए, 25 लोगों का डेटा दूसरे, 8 लोगों का डेटा तीसरे में, और 8 लोगों का डेटा चौथे में। ओके, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। देखो, तो ये रैंडम डेटा एक्सटेंशन है। व्हाट इज रैंडम डेटा एक्सटेंशन? रैंडमली डिवाइडिंग द डेटा, दैट इज द रैंडम डेटा एक्सटेंशन। ओके, ये आ जाएंगे, देखना अभी आप, 2 मिनट लगेंगे। ये देखो, सेगमेंट 0, 41 रिकॉर्ड, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, राइट? परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड ग्रेटर देन 60, सब रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, सो वापिस अपन एक स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन बनाते हैं। क्या हुआ इसको? सब्सक्राइबर की, ओके, वापिस बना के दिखाती हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड, फिल्टर्ड एंड रैंडम। ओके, वापस चलना, ऐसे ये एक बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, ठीक है। ओके, सो क्रिएट स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन, 50 बार प्रैक्टिस करना कम से कम। सो कस्टमर, सेम नाम के बहुत सारे हैं इसलिए उसके सामने कुछ तो भी लगा देना। व्हाट इज रिटेंशन पॉलिसी? रिटेंशन पॉलिसी इज द डिलीट पॉलिसी, राइट? ऑल रिकॉर्ड एज वेल एज डेटा एक्सटेंशन कब? 2-4 दिनों के बाद डिलीट हो जाए। सब्सक्राइबर की नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री। नेम, ईमेल, फोन, फोन नहीं है, सिटी, कंट्री, परसेंटेज। नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री, नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री, जेंडर, परसेंटेज।
नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री, जेंडर, परसेंटेज। ओके, डेटा टाइप प्रॉपरली लेना, नेम डाल देना। ओके, टेक्स्ट डेटा टाइप, सब डेटा टाइप प्रॉपरली लेना। परसेंटेज को आप नंबर डेटा टाइप ले लेना, मैप कर लेना। ठीक है, तो कस्टमर डी नाम का डेटा एक्सटेंशन बनाया। इंपोर्ट कर लेते हैं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में आना, इंपोर्ट कर लेते हैं, ब्राउज करना। अरे यार, मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, अगर ऐसा नॉट असाइन है तो देखो लेगा नहीं। देखते, सेव नहीं किया फोन नंबर डाल के। रिकॉर्ड्स तो आ गए। ठीक है, फोन नहीं डाला था। देखते हैं। ओके, फोन ब्लैंक आया। ठीक है, चलो अभी अपन अपडेट भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी मुझे फोन नंबर डालना है। ठीक है, मुझे फोन नंबर डालना है। ठीक है, अभी देखो अपडेट कैसे करेंगे। पहले तो एक्सेल शीट को आपस से सेव कर लो। ओके, देखो अभी के इसमें फोन नंबर नहीं आए थे, वापिस इंपोर्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपडेट ओनली बोलना, इंसर्ट मत करना, अपडेट करना ओनली। ठीक है, तेरे को पुरानी वैल्यू पे नई वैल्यू को रिप्लेस करना है। ओके, नाउ आई एम अपडेटिंग ओनली। सो यहाँ पे देखना, ऐड ओनली, अपडेट ओनली, ऐड एंड अपडेट, ऐसे पूरे ऑपरेशंस आप करके देखना। ठीक है, ऐड एंड अपडेट भी बताती हूँ, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट इसको दे देते हैं प्रोसेसिंग। अभी इसी एक्सेल शीट में 81 रिकॉर्ड्स थे, है ना। अभी देखो मैं और रिकॉर्ड्स ऐड करती हूँ। ठीक है, इतने रिकॉर्ड्स यहाँ पे पहले से थे। अभी कुछ रिकॉर्ड्स में ऐड की, परसेंटेज का माइनस हो गया ये परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कभी माइनस में नहीं होते। ठीक है, सेव बोल देते हैं। अभी देखो ये अपडेट हुए होंगे रिकॉर्ड्स। ये देखो फोन आ गया, और 81 ही रिकॉर्ड्स है तो इंसर्ट नहीं हुए, बस अपडेट हुए। ओके, नाउ अभी मैं अपसर्ट करके दिखाती। अपसर्ट मीन इंसर्ट जो ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, चलो इनका सिटी बदल देते हैं। कुछ चीजें अपन अपडेट करते हैं और कुछ चीजें अपन, देखो सो यहाँ पे फोन नंबर बदल देते हैं। ओके, कुछ चीजें अपन अपडेट करते हैं और कुछ नए रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। मतलब मुझे एट अ टाइम अपडेट भी करना है और अगर नए रिकॉर्ड है तो इंसर्ट भी करना है।
सो इंपोर्ट में जाएंगे, ब्राउज करेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे। ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट, अरे ऐड हो जाएंगे अभी, अभी देख। अच्छा ये अपडेट हुआ, ऐड एन अपडेट ऑलरेडी था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी देखो 94 रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, जो पुराने रिकॉर्ड्स थे उनके फोन नंबर चेंज हुआ। ओके, और जो नए रिकॉर्ड्स मैंने बनाए वो ऐड हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो इंपोर्ट के टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सो ऐड ओनली, अपडेट ओनली, ओवरराइट, ऐड एन अपडेट। ठीक है, ऐड एंड अपडेट मतलब ऐड भी करेगा और अपडेट भी करेगा रिकॉर्ड्स। ठीक है, सारे ऑपरेशन करके देखना अभी तक, ऑल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ऐसा था, देन हमने ये रिकॉर्ड्स ऐड किए, राइट, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड। देन अभी अपन फिल्टर्ड बनाते हैं, सो फिल्टर डेटा एक्सटेंशन। तो देखो आंसर सुनो, हैव यू एवर वर्क ऑन द डेटा एक्सटेंशन? यस, मैंने मेरे प्रोजेक्ट में डेटा एक्सटेंशन बनाए हैं। So for creating data extension, I click on the create, and then I created one standard data extension. There I added some fields. So मैंने यहाँ पे student data extension लिया, sendable, testable. I check on the sendable and testable data extension. Then I choose retention policy. As the client said, that record should be deleted after 3 months. Okay, all the record as well as data extension. Then I created some fields according to the Excel sheet. स्टैंडर्ड बना रही हूँ। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे मैपिंग किया मैंने, प्राइमरी की के बिना रिकॉर्ड्स नहीं आते। एंड देन आई गो टू इंपोर्ट। ओके, देन आई गो टू इंपोर्ट एंड देन आई इंपोर्टेड सम रिकॉर्ड्स। ओके, सो व्हाट इज इंपोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट? ठीक है, तो अभी बताती हूँ एक्सपोर्ट के बारे में। इधर चलते हैं, रिकॉर्ड्स में चलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब जो यहाँ पे डेटाबेस में डेटा है उसको एक्सेल शीट में लाना, ये सीएसवी बनेगी। एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट मतलब एक्सेल शीट के डेटा से डेटाबेस बनाना, और उसके अपोजिट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया मेरे पास, ये देखो एक्सेल शीट में आ गए वो रिकॉर्ड्स। समझा? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमको करना पड़ता है। ओके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, नाउ क्रिएट बोलते हैं, फिल्टर्ड बोलते हैं, ओके बोलते हैं, डेटा एक्सटेंशन बोलते हैं। We add some filtered criteria. जेंडर इज इक्वल टू मेल। ओके, अभी जेंडर नॉट इक्वल टू मेल लिखती हूँ, नॉट इक्वल टू मेल, नॉट इक्वल टू मेल। सेवन बिल्ड, जेंडर नॉट मेल। फिल्टर्ड बोल देते, रैंडम बोल देते। अभी 92 94 रिकॉर्ड्स है।
ठीक है, एंड सेव एंड बिल्ड. सो रैंडमली डिवाइडिंग द डेटा इज द सेगमेंटेशन. इसको सेगमेंटेशन बोला जाता है. व्हाट इज सेगमेंटेशन? डिवाइडिंग द डेटा इज कॉल्ड अ सेगमेंटेशन. ठीक है, हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया और रैंडमली. समझा? तो ऐसा हमने फिल्टर्ड बनाया, रैंडम बनाया एंड स्टैंडर्ड बनाया. एनी डिफिकल्टी? तीनों समझा? बीयू में कल बताऊंगी आपको. समझा? एनी डिफिकल्टी? अश्विनी? मैम मुझे एक डाउट था हाँ. कि जैसे वी add records and update the records when we are adding the phone number. So now we have taken the all the columns like subscriber key, name, gender. Now I have only the subscriber key and phone number, and I have to add the database. So this is on subscriber key. We can add update the record new column, right? हम्म. हम्म. यस. Okay. आप यहाँ पे यही वाली फील्ड्स बराबर लेके आप ऐड कर सकते हो. एक कस्टमर डी था क्या? ठीक है ना, ऐसे आप ऐड कर सकते हो. आपको जो फील्ड्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो. ओके, समझा? तो प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जिनको भी एडमिशन लेना है तो उनको भी आप कन्वे कर सकते हो. ठीक है, आई कैन टेक 1-2 एडमिशंस. ओके फाइन. तो आज भी एक एडमिशन आने वाली है तो उसको पढ़ाना ही है मुझे. तो आपके अगर कोई और भी फ्रेंड्स होंगे जेन्युइनली पढ़ने के लिए रेडी है, राइट, तो बिल्कुल होता है सिलेक्शन. ठीक है, आप उनको बिल्कुल कन्वे करो. ठीक. चलो बाय. आज के लिए वाइंड अप. कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज ड्रॉप मी मैसेज. ठीक है, और अभी वेरीफाई कर लेना, लॉग इन कर लेना और के अंदर.